नमस्कार। नवरात्रि के दिनों में अगर आप कोई बहुत स्पेशल उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा निर्माण होकर आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। साथ ही में नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर होकर आपके काम बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं। बहुत दिनों से अगर कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी ना हो रही हो, बहुत आपने भगवान से प्रार्थना कर ली, बहुत उपाय भी कर ली लेकिन हो नहीं रही हो, तो आज का ये उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ, अगर ये छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो शायद दुर्गा माँ आपकी ये जो मनोकामना है वो इस नवरात्रि में ख़त्म होने से पहले ही आपकी पूरी हो कर दे। तो ये जो उपाय है बहुत अच्छा उपाय है, सिंपल सा है, कारगर है। एंड तक ज़रूर देखिएगा कैसे, कब और किस तरह से करना है, बहुत अच्छे से डिटेल में मैं समझाऊंगी। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सब अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के उपाय में आपको बहुत सिंपल, एक आपको प्लेन कोरा कागज़ लेना है। जो कोरा कागज़ होगा वो कितने भी साइज़ का हो सकता है, A4 साइज़ का भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उसकी साइज़ मैटर नहीं करती है। बस आपको एक प्लेन कागज़ लेना है। साथ ही में एक बाउल में आपको थोड़ी सी हल्दी, उसमें थोड़ा सा दही, कोई भी इत्र, अगर गुलाब का इत्र होगा तो बहुत अच्छा, अगर इत्र नहीं है तो थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिए। दही, हल्दी और इत्र या गुलाब जल, इन तीनों का भी आपको एक मिश्रण तैयार करना है। ऐसा उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपको उससे लिखना आ सके, या फिर आपको वो कागज़ जो है पूरा लेपना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका सफ़ेद कागज़ है उस कागज़ के ऊपर दोनों साइड से ये हल्दी का लेप आपको लगाना है और इसे अच्छे से सूखने देना है। पहले आप एक साइड में लगा दीजिए, उसे सूखने दीजिए, फिर दूसरे साइड में लगा के प्लेट में उसे सूखने दीजिए। उसके बाद में जब ये सूख जाए, ये आपको नवरात्रि के दिन सुबह करना है नहा धो के। जब ये सूख जाए तो दूसरे साइड में आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर में आप चाहे तो गंगा जल या सादा पानी या गुलाब जल मिला सकते हैं। सिंदूर में जब ये मिलाएंगे उसके बाद में उसकी कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी जिससे आपको लिखना आ सके। उसके बाद में आपको जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती की जो पिछली डंडी होती है वो लेना है, या फिर अगर आपके पास में अनार की कलम है तो बहुत अच्छा, अगर ना हो तो आप अगरबत्ती की डंडी ले सकते हैं। उस अगरबत्ती की डंडी से जो आपने पीला पेपर तैयार करके रखा है, उस पीले पेपर के ऊपर वो सिंदूर से आपको पहले एक बड़ा गोल यानी सर्कल बनाना है उस पेज के बीच में। जब पूरा सर्कल बन जाए उसके बाद में उसे 2 मिनट के लिए सूखने देने, वरना वो हाथ से रब हो जाएगा। सूखने के बाद आप उसके अंदर, उस सर्कल के अंदर आपकी कोई भी इच्छा, आप मैक्सिमम 3 इच्छा अपनी लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसके सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। आपको सिंपल क्या करना है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आपको लिखना है आपकी हेल्थ, या फिर आप हिंदी या मराठी में लिख सकते हैं स्वस्थ जीवन या आपकी हेल्थ। उसके बाद में अगर आपको धन से रिलेटेड या आपके ऊपर कर्जा हो गया है या पैसे से संबंधित कोई समस्या है तो आप लिख सकते हैं अकस्मात धन प्राप्ति, या फिर कर्जा मुक्ति, या फिर पैसे वापस अगर आपको लेने हैं तो पैसे वापस मिल गए। आपको प्रेजेंट टेंस में सब लिखना है। उसके बाद में अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या लव मैरिज नहीं हो रही है तो आपको लिखना है कि मन चाहा जीवन साथी। बस इतना ही, यानी आप मैक्सिमम 3 विशेष उस सर्कल के अंदर लिखेंगे, वो भी सिंदूर से ही लिखेंगे। इसे सूखने दीजिए। आपको एक एक वर्ड में या फिर 2 या 3 वर्ड में आपको एक इच्छा लिखनी है, ऐसे मैक्सिमम 3 इच्छाएं लिखनी है। इसे सूखने दीजिए। ये जब सूख जाए तो सूखने के बाद में इसे आप अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। 1, 2 आप कितने भी फोल्ड कर सकते हैं। उसकी छोटी सी एक चिट्ठी बना, यानी फोल्ड से छोटी सी भी बन जाए तो भी चलेगा। उसके बाद में आपको एक बाउल लेना है। उस बाउल के अंदर आपको 7 प्रकार के अनाज डालने हैं। 7 प्रकार के अनाज, साथ ही में 2 इलायची, 2 लौंग, अगर हल्दी की गांठें हो तो छोटी छोटी हल्दी की गांठें उसमें डाल दीजिए, फिर हल्दी का पाउडर छिड़क दीजिए। उसके बाद में आप उसके अंदर 5 तरह के मेवे थोड़े थोड़े डाल दीजिए, थोड़े थोड़े। और ये जो बाउल तैयार हो जाएगा आपका अनाज का, उस अनाज के बाउल के अंदर आपको इस चिट्ठी को अंदर दबा के रखना है। ये बाउल और वो चिट्ठी के ऊपर आपको अनाज रख देना है, यानी उस अनाज इस सब बाउल में बीच में आपकी चिट्ठी होगी। ये बाउल आपको अपने दुर्गा माता के या फिर कुल देवी के सामने रखना है। जब आप ये बाउल रखेंगे तो उसके नीचे थोड़े से चावल रखिए, थोड़े चावल, और चावल के ऊपर हल्दी कुमकुम डालिए, उसके ऊपर ये बाउल रखिए
और उसके बाद में दुर्गा माता से, अपने कुलदेवी से आपको जो भी चाहिए उसकी प्रार्थना करिए, उनका मंत्र जाप करिए और इस बाउल पे थोड़ी सी हल्दी कुमकुम और अक्षत छिड़किए, यानी इसकी आपको पूजा करनी है। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, साथ ही में अत्तर भी डालिए। ऐसा आपको रोज़ सुबह शाम करना है। ये आपको 9 दिन तक ऐसे ही करना है। अगर आप पहले दो तीन दिन तक या कुछ दिनों तक ये उपाय नहीं कर सकते तो नवरात्रि के कोई भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं 9 दिनों तक। जब ये 9 दिन हो जाएंगे तो आपको 10वें दिन इस बाउल, ये जो पूरा बाउल है, ये बाउल में से आपको चिट्ठी निकालनी है, आपको पानी में विसर्जित करना है, या फिर आप इसे किसी गमले में या फिर मिट्टी में इसे दबा दीजिए। वैसे की वैसे चिट्ठी आपको दबा देनी है। उसके बाद में जो आपने अनाज लिया है, अनाज का बाउल है, ये भी आपको कहीं पे ऐसा अगर लगे कि वहाँ पे कुछ जो एनिमल्स है वो खा रहे हैं या कुछ, तो आप उनको, गाय को या किसी को खिला दीजिए। ये बहुत शुभ होगा। गाय को खिलाइए या फिर किसी मिट्टी में डालिए या फिर पानी में इसे विसर्जित कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो आप में आपकी जो इच्छा है बहुत जल्दी पूरी होगी। साथ ही में आपको नवग्रह की अगर पीड़ा है, किसी ग्रह से आपको परेशानी है, तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। ये जो उपाय है ये आपके जीवन में आपको सब कुछ आकर्षित करने में, मिलाने में बहुत मदद करता है। रोज़ घी का दीपक जलाना है, साथ में मिश्री और इलायची का भोग भी देवी को लगाना है रोज़। उसके बाद में आपको 9वें दिन आपको देवी का होम करना है। ये सब होने के बाद में आपको ये जो चिट्ठी है इसे आपको विसर्जित करना है, या फिर गमले में या फिर किसी मिट्टी में कहीं पे जाके दबा दीजिए। आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप संकल्प लेके कोई भी काम करते हैं तो आपका वो ज़रूर पूरा होता है। अगर ये उपाय करने से पहले अगर आप संकल्प लेंगे कि मैं रोज़ आपकी 1 माला जाप करूँगी या फिर 11 बार जाप करूँगी ये मंत्र का, आपको जो मंत्र अच्छा लगे वो ले सकते हैं। अगर नवारण मंत्र कर सके तो बहुत ही अच्छा है, उसका आप जाप करिए, आपको इसके अद्भुत रिजल्ट देखने मिलेंगे। सुबह शाम घी का दीपक जला के आरती करिए, देवी की भोग लगाइए, हल्दी कुमकुम चढ़ाइए, सुहाग की निशानियां दीजिए। अष्टमी या नवमी पर छोटी छोटी बच्चियों को खीर खिलाइए, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े दीजिए, चुनरी दीजिए, पेंसिल, इरेजर, उनको जो भी अगर पढ़ाई का सामान लगे तो वो दीजिए। उनकी ज़रूरतें पूरी करिए। आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। बहुत विश्वास से करिएगा। दुर्गा माता सबका भला करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।